उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशक साथियों का स्वागत है अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया था कि अनुदेशक साथियों से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण कंटेम्प्ट याचिकाओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई का निष्कर्ष भी हमने साझा किया था। साथियों, सुनवाई के निष्कर्ष के साथ फिर उपस्थित हो चुके हैं जो अब आदेश जारी हुआ है माननीय कोर्ट का। लिखित आदेश का विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। तो सभी अनुदेशक साथियों से निवेदन है कि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक धमाकेदार आदेश जारी हुआ है और इस महत्वपूर्ण आदेश के निष्कर्ष को सभी साथियों को शेयर जरूर कर दें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को हमने इंगित कराया था, दो जो कंटेम्प्ट पिटीशन यानी अवमानना याचिकाओं पर कोर्ट नंबर 11 में सीरियल नंबर 8 पर सुनवाई हुई। कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे और साथ ही अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर इस कंटेम्प्ट पिटीशन पर जो सुनवाई हुई है, एक और कंटेम्प्ट पिटीशन जो है साथ ही में टैग है, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। ये सुनवाई 15/7/2026 को जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय विश्नोई सर की बेंच में हुई। अगर बात कर ली जाए पिटिशनर की ओर से एडवोकेट की, तो पीएस पटवालिया सर सीनियर एडवोकेट का नाम मेंशन किया गया है और भी एडवोकेट के नाम यहाँ पर जो है मेंशन किए गए हैं। अब साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो है कोर्ट ने जारी किया है। साथियों, आदेश का अगर बात कर ली जाए बहुत बड़ा निष्कर्ष क्या है, तो पहला पॉइंट ये है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से जो है स्पष्ट तौर पर सिविल अपील नंबर जो है 758/2026 में 4/2/2026 का जो आदेश है, कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अपॉइंटमेंट चाहे पार्ट टाइम हो या कॉन्ट्रैक्ट पर जो 10 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है उसे परमानेंट माना जाएगा। इसके अलावा उसमें बताए गए रेट पर सैलरी वगैरह देने का भी निर्देश है। पिटिशनर्स का मामला यह है कि पिटिशनर्स के अपॉइंटमेंट को कॉन्ट्रैक्ट पर मानने और ऊपर बताई गई घोषणा के बावजूद रिस्पोंडेंट ने 11 महीने का नया समय दिया है। पिटिशनर के अनुसार रिस्पोंडेंट का ऐसा काम इस कोर्ट के 4/2/2026 के फैसले और आर्डर की अवमानना है। साथियों, आप सभी को इंगित करा दें, अनुदेशकों से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण आदेश पहले भी माननीय कोर्ट का आ चुका है। अगर बात कर ली जाए, आप सभी को इंगित करा दें, मानदेय वृद्धि को लेकर के भी है। अगर अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर, तो इस महत्वपूर्ण जो कंटेम्प्ट पिटीशन में आदेश जारी हुआ है कि अगर 10 साल की वो सेवा पूर्ण कर चुके हैं तो उन्हें जो है परमानेंट माना जाएगा। हालांकि अब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मानने को लेकर के आप अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष जानने को मिल रहा है, जैसा कि हमने पहले भी आपको इंगित कराया था। तो अब आप अवलोकन करेंगे, ये स्पष्ट है कि जो पिछला आदेश है 4/2/2026 का, उस आदेश की यहाँ पर जो है अवमानना हो रही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप अवलोकन करेंगे तो बड़ी जानकारी ये आ चुकी है कि अगले पॉइंट में स्पष्ट किया गया कि इस स्तर पर हम दोनों अवमानना याचिकाओं में केवल प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 को नोटिस जारी करना उचित समझते हैं, जिसका जवाब और 6 सप्ताह में जो है दिया जाना है। जब तक अन्यथा निर्देश ना दिया जाए, प्रतिवादियों की व्यक्तिगत उपस्थिति जो है आवश्यक नहीं है। यानी कहने का उद्देश्य यह है, कोर्ट में जो है स्पष्ट तौर पर जवाब दाखिल करना होगा रिस्पोंडेंट को। किसी भी तरीके से जो है पर्सनल अपीयरेंस को लेकर के अभी कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। लेकिन सबसे अहम जो पॉइंट यहाँ पर जानने को मिल रहा है वो स्पष्ट तौर पर कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट को लेकर के जो एक महत्वपूर्ण पहलू है, उस पर पेज में कोर्ट ने यहाँ पर आदेश जारी किया है। तो बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। इससे पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, आप सभी को ज्ञात होगा कि मानदेय वृद्धि को लेकर के आया और स्पष्ट तौर पर एरियर को लेकर के आया। हालांकि साथियों, आप सभी को हम इंगित करा दें, जो स्पष्ट तौर पर एरियर को लेकर के आदेश जारी किया गया था, उस परिप्रेक्ष्य में स्टेट की ओर से एक जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की गई है और एक जो है पुनर्विचार याचिका ने रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है। अभी वो दोनों याचिकाएं पेंडिंग है। अगर इन याचिकाओं में बात कर लें तो स्पष्ट तौर पर कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में ही याचिका फाइल की गई है, जैसे एरियर को लेकर के या कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ को लेकर के स्पष्ट तौर पर। तो कहीं ना कहीं विशेष आदेश कोर्ट ने यहाँ पर जो है जारी किया है। अब जो जवाब है, उस जवाब को लेकर के समय सीमा निर्धारित की गई है। कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय जो है रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादियों को दिया है। अब 6 सप्ताह के बाद जो है स्पष्ट तौर पर जब फिर से मामले की सुनवाई होगी, जो जवाब आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा हमारे समस्त अनुदेशक साथियों के लिए। तो साथियों, एक बहुत बड़ा आदेश कोर्ट का जारी हुआ है, जैसा कि आपने यहाँ पर जो है आदेश के माध्यम से भी निष्कर्ष जाना है और सुनवाई के बाद हमने भी जो है आपके लिए निष्कर्ष वीडियो के माध्यम से साझा किया था और आपने उस
वीडियो को वॉच अगर किया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में जो संक्षिप्त निष्कर्ष था वो यहाँ पर विस्तृत रूप से आपको जो है जानने को मिल रहा है। और साथियों, हमने पिछले वीडियो में ये भी इंगित कराया था कि नोटिस जारी हुआ है और ऑलरेडी आप यहाँ पर भी आदेश के माध्यम से जान रहे हैं नोटिस जारी हुआ है और जवाब तलब कर दिया गया है। तो ये विस्तृत निष्कर्ष है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।